सनोज, इंद्रजीत, a very good afternoon all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. हाँ जी, तो भाई हम लोगों ने डायरेक्शन चैप्टर पढ़ना शुरू किया है और डायरेक्शन चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं आप लोगों को पता है अच्छे से। डायरेक्शन चैप्टर में तो क्लास लाइव नहीं हुई क्या भाई दोस्त? क्लास नहीं चल रही है आप लोगों की? क्लास लाइव नहीं हुई क्या भाई? हम्म। क्लास लाइव हुई कि नहीं? चल तो रही है। हम्म। सबका नाम ले लेंगे भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? तो हम लोगों ने डायरेक्शन चैप्टर शुरू किया है ना? और आप लोग जानते हैं कि जो डायरेक्शन चैप्टर है, इस डायरेक्शन चैप्टर में देखो सबसे पहले हमने टाइप वन कैटेगरी का क्वेश्चन किया। टाइप वन का मतलब है कि इनिशियल डायरेक्शन पता है और फाइनल डायरेक्शन हम पूछते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, राइट और लेफ्ट को आपस में कैंसिल करते हैं। राइट और लेफ्ट को आपस में कैंसिल करते हैं और जो बचा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देते हैं, ठीक है? फिर हमने टाइप टू को पढ़ना शुरू किया। टाइप टू में भी कुछ नहीं करना बेटा, फाइनल डायरेक्शन से इनिशियल डायरेक्शन के बारे में पूछा जाता है ना? तो यहां पर जो फाइनल डायरेक्शन दी जाती है ना बेटा, वो फेस की डायरेक्शन दी जाती है या मूविंग डायरेक्शन दी जाती है? विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन नहीं दी जाती, क्योंकि अगर हम विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन देंगे, समझ रहे हो, तो वो टाइप फोर कैटेगरी का क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां भी राइट लेफ्ट कैंसिल करो, जो पोजीशन बचे उसका रिवर्स करके आंसर दो। अच्छा, टाइप थर्ड में क्या करना है बेटा? टाइप थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो है रिलेटेड टू एंगल। उसमें क्लॉकवाइज को आपस में ऐड करो, एंटी क्लॉकवाइज को आपस में ऐड कर लो, फाइनली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। फिर टाइप फोर वाले क्वेश्चन बेटा हमने किए हैं फिगर बना के, जिसमें हमने डिस्टेंस निकाली है और जिसमें विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन का जिक्र है। किसका जिक्र है? विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, यानी कि सापेक्ष दिशा। तो अगर क्वेश्चन में विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन का जिक्र होगा या दूरी हमसे पूछी जाएगी, तो हम डेफिनेटली उस क्वेश्चन को फिगर बना के सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्त? हाँ जी। और भाई आज वीकेंड है, आज के बाद हम सीधा मंडे को मुलाकात करेंगे। तो अपने जितने भी भाई बंधु दोस्त हैं उनको बता देना, इस बैच में रजिस्ट्रेशन बेटा कल से स्टार्ट हो रहे हैं। जी हाँ, कल शाम से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे इस बैच में। चलिए साहब, तो अब हम चलते हैं, वही हम पढ़ रहे थे बेटा उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे, उसी के आगे हम बढ़ते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पहला क्वेश्चन हम बना चुके हैं। ये टाइप वन कैटेगरी का है। देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो टाइप वन कैटेगरी का है, राइट लेफ्ट कैंसिल करो, कहानी खत्म। दूसरा क्वेश्चन भी टाइप वन कैटेगरी का है, राइट लेफ्ट कैंसिल करो, कहानी खत्म। तीसरा क्वेश्चन भी टाइप वन कैटेगरी का है, राइट लेफ्ट कैंसिल करो। चौथा क्वेश्चन भी टाइप वन कैटेगरी का है, अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, अब व्यक्ति कौन सी दिशा में है, ये भी सब ये टाइप वन कैटेगरी का। अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, टाइप वन कैटेगरी का है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, टाइप वन कैटेगरी का है। अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, टाइप वन कैटेगरी का है। अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, टाइप वन कैटेगरी का है। अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, टाइप वन कैटेगरी का है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, टाइप वन कैटेगरी है। नाउ इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, बेटा उसने चलना किस डायरेक्शन में शुरू किया था। अब हमें देखना यह है इसमें कौन सी डायरेक्शन दी गई है। इसमें दी गई है नाउ इफ ही इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, यदि अब वह उत्तर की ओर चल रहा है तो उसने चलना किस डायरेक्शन में प्रारंभ किया था। यानी कि इस क्वेश्चन में फाइनल डायरेक्शन दी गई है, इनिशियल डायरेक्शन के बारे में पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये टाइप टू कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है टाइप टू कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन टाइप टू कैटेगरी का है। ठीक है दोस्त? हाँ जी, ये सब टाइप टू है। फिर ये टाइप थ्री है, इसके बाद ये टाइप फोर कैटेगरी पे हम आ चुके हैं और ये टाइप फोर कैटेगरी के क्वेश्चन थे। चलिए साहब, अब हम चलते हैं सीधा सीधा टाइप फाइव।
अच्छा, टाइप फिफ्थ में पता है क्या होता है? टाइप फिफ्थ में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू डायरेक्शन चेंज। इस पर्टिकुलर टाइप में ना हम डायरेक्शन को बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? डायरेक्शन को बदल देते हैं। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से है, जब हम टाइप 5 कैटेगरी को शुरू करने जा रहे हैं तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारी 4 मेन डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 हमारी मेन डायरेक्शन है। एंड देर आर 4 सब डायरेक्शंस, और 4 हमारी सब डायरेक्शन है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में हम साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये टोटल 8 डायरेक्शन है जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इन 8 दिशाओं से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, हाँ जी। हाँ बेटा, वीओडी में सारे मेरे ही लेक्चर हैं, बिल्कुल। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बदलना चाहता हूं, है ना, मैं नॉर्थ डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बदलना चाहता हूं, तो डायरेक्शन को बदलने का मतलब क्या है? अगर मैं नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट में बदलना चाहता हूं, तो क्या जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में बदलेगा? क्या डायरेक्शन आपस में बदलती हैं? क्या दिशाएं आपस में बदलती हैं? नहीं सर, डायरेक्शंस कभी भी आपस में नहीं बदलती हैं। अगर आप नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट में बदलोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ में बदल गया ना। देखो, अगर आप नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट में बदलोगे ना, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फिगर है ना बेटा, हमने इस फिगर को घुमा दिया, हमने इस फिगर को घुमा दिया। अगर हम एक सिंगल डायरेक्शन को बदलते हैं, सिंगल डायरेक्शन को, तो उसका मतलब है कि हम अपने फिगर को रोटेट कर रहे हैं, रोटेट। अगर मैं नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट में बदल रहा हूं, तो इसका मतलब हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। कितने डिग्री? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी दिशाएं हैं वो सभी की सभी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएंगी। तो जो नॉर्थ ईस्ट है बेटा, वो दोबारा से नॉर्थ नहीं बनेगा। नॉर्थ को अगर नॉर्थ ईस्ट पे पहुंचाओगे तो जो नॉर्थ ईस्ट है वो बन जाएगा ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ उठ के पहुंचेगा? नॉर्थ ईस्ट पहुंचेगा ईस्ट पर। ठीक है दोस्त, तो जब भी डायरेक्शन चेंज होंगी, हमें क्या चेक करनी है? हमें चेक करनी है रोटेशन, की हमारा फिगर कितने डिग्री घूम गया। इसके अलावा हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, और हम अपने क्वेश्चन को विदाउट फिगर सॉल्व कर सकते हैं, बिना फिगर के सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन क्या है? इफ इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, यदि उत्तर पूरब को पश्चिम बना दे। इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना रहा हूं, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, दक्षिण पूर्व को उत्तर बना दे, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, देन दक्षिण दक्षिण पूर्व को उत्तर बन जाए, उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए, नॉर्थ बिकम्स साउथ वेस्ट, और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या बनेगा? देन व्हाट विल वेस्ट बिकम? ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, अब मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ठीक है दोस्त, अगर हम नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना रहे हैं, अगर हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को वेस्ट डायरेक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा फिगर कितने डिग्री घूम गया है। ठीक है, चलिए फटाफट से बताओ, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना रहा हूं तो हमारा फिगर कितने डिग्री घूम गया? तो भाइयों, अगर हम नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना रहे हैं तो हमारा फिगर कितने डिग्री घूम गया? सर, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाने का मतलब है 45 और 90, हमारा फिगर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाने का मतलब है कि हमारा फिगर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाने का मतलब है कि हमारा फिगर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। तो अब आप एक काम करो, हमसे पूछा है वेस्ट डायरेक्शन क्या बनेगी, तो वेस्ट को भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो,
और जब आप वेस्ट को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, जब आप वेस्ट को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो जो वेस्ट डायरेक्शन है वो बनेगा साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यहां पर आप लोगों का एक छोटा सा डाउट हो सकता है, पता है क्या? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों घूमे, आप क्लॉकवाइज क्यों नहीं घूमे? आपने नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाया तो सर आप एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों घूमे, आप क्लॉकवाइज भी तो घूम सकते थे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूछो कैसे? अगर आप नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना रहे हो, अगर आप नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना रहे हो तो पता है कितने डिग्री क्लॉकवाइज घूमे? 45 और 180, 225 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बेटा हम इसको 225 डिग्री क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, तो भी हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, वेस्ट को 225 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, तो जब वेस्ट को आप 225 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 180 और 45, देखो वेस्ट घूमेगा 180 और 45 ये, तो वेस्ट को 225 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। कहने का मतलब है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोलो या फिर 225 डिग्री क्लॉकवाइज बोलो, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। अच्छा, कुछ बच्चों को यह भी डाउट हो सकता है कि सर आपने नॉर्थ ईस्ट को ही क्यों रोटेट किया, आपने साउथ ईस्ट को क्यों नहीं चेक किया, आपने नॉर्थ को क्यों नहीं चेक किया? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, है ना, आप साउथ ईस्ट को भी रोटेट कर सकते हो, आप नॉर्थ को भी रोटेट कर सकते हो, तब भी हमारा रोटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक डायरेक्शन अगर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है तो 100% बाकी की जितनी भी डायरेक्शन है वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट होंगी। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है? तो जो रोटेशन एक सिंगल डायरेक्शन में है वही रोटेशन सभी डायरेक्शंस में होगी। तो अगर एग्जाम में चार दिशाओं को बदला जा रहा है तो आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है, चारों को अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं है कि आप चारों को अलग अलग चेक करने लग जाओ कि नहीं सर हम तो चारों दिशाओं को अलग अलग चेक करेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी एक डायरेक्शन को घुमा सकते हैं, आप किसी भी एक डायरेक्शन को घुमा सकते हैं अपनी मर्जी से। समझे बाबू? आंसर आपका सेम आएगा। अब चाहे क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्लॉक और एंटी क्लॉक से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है दोस्त? हम्म। तो चीजें आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या नहीं समझे हो? हाँ, चलिए समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दो जल्दी से, फटाक से आंसर दो क्वेश्चन नंबर 31 का। कुछ ही सेकंड्स के अंदर आंसर आना चाहिए, ज्यादा सेकंड नहीं लगने चाहिए, कितने, कुछ ही सेकंड्स के अंदर आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 31 का, फटाक से, जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से आंसर दो। हाँ जी, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एक डायरेक्शन को देखना है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन कितने डिग्री रोटेट हो गया, जितने डिग्री एक डायरेक्शन रोटेट होगा उतने ही सभी। इफ नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, बेटा अगर नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना रहे हो, अगर नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट पहुंचा रहे हो, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट, तो हम घूम रहे हैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज, बस कहानी खत्म। तो जो भी डायरेक्शन पूछा गया है उसको हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे। हमसे क्या पूछा है, देन व्हाट विल साउथ बिकम्स? तो बेटा साउथ जो डायरेक्शन है, साउथ जो डायरेक्शन है इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो घड़ी की दिशा में, तो साउथ पहुंचेगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर साउथ वेस्ट पर। इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, if north become northeast, then south become southwest, then south become southwest। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, जल्दी से आंसर दो। हम्म। इफ, यदि दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम बन जाए, इफ साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट, इफ साउथ ईस्ट बिकम
साउथ वेस्ट। तो बेटा साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बना रहे हैं, साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बना रहे हैं तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अगर हम साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बना रहे हैं तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो हमें ये बताना है कि जो साउथ डायरेक्शन है वो क्या बनेगी। हमें ये बताना है कि जो साउथ डायरेक्शन है वो क्या बनेगी। तो भैया अगर हम साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बना रहे हैं तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो साउथ डायरेक्शन को भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। तो जब साउथ डायरेक्शन 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो कहां पहुंचेगा? वेस्ट पे पहुंचेगा। ऑप्शन ए वेस्ट पश्चिम इज द राइट आंसर। भाई कितने डिग्री घूमे? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। चलिए विदाउट पेन ही अब आप अपने क्वेश्चन के आंसर दोगे, न पेन की जरूरत है न पेपर की जरूरत है, विदाउट पेन ही आप अपने क्वेश्चन के आंसर दोगे। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, तो बेटा साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब क्या है? 180 डिग्री तो छोड़ो, इसका मतलब है अपोजिट। अपोजिट है तो बेटा वेस्ट का उल्टा कर दो। देन व्हाट विल वेस्ट बिकम? वेस्ट का उल्टा होगा ईस्ट, वेस्ट का उल्टा होगा ईस्ट। अपोजिट है अपोजिट, तो वेस्ट का उल्टा कर दो, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाक से। अब जरा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो और समझ के आंसर देने की कोशिश करो, एक बार प्रैक्टिकली समझो इस क्वेश्चन को। जब 3 बज, लेकिन तरीके से बजते हैं, एक घड़ी में 3 बजे हैं, ठीक है दोस्त? हाँ जी। लेकिन पता है क्या दिक्कत है? घड़ी में 3 तो बजे हैं, लेकिन इस समय जो मिनट की सुई है ना बेटा, वो उत्तर पूर्व की तरफ है। जो मिनट की सुई है वो उत्तर पूर्व की तरफ है, जबकि जब 3 बजते हैं तो मिनट की जो सुई होती है, और वैसे अभी 3 बज रहे हैं, ये भी बात सही है, 3 बज के 7 मिनट। अच्छा वैसे मिनट की सुई 3 बजे उत्तर की ओर होती है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 बजे मिनट की सुई उत्तर पूरब में है। इसका मतलब ये है कि हमें मिनट की सुई को उत्तर पूरब में बनाना है। लेकिन बेटा अब ऐसा तो है नहीं कि घड़ी में अगर 3 बजे है ना, तो हम 10 मिनट का इंतजार करेंगे मिनट की सुई के उत्तर पूरब में पहुंचने का। हम 10 मिनट का वेट तो करेंगे नहीं कि भाई 10 मिनट रुको सर, मिनट की सुई को उत्तर पूरब में पहुंचने दो। या फिर ऐसा तो नहीं है कि हम मिनट की सुई को पकड़ के उत्तर पूरब में पहुंचा दें। अगर आप 10 मिनट वेट, अब मिनट की सुई को उत्तर पूरब में पहुंचाते हो तो गलत है, और अगर आप 10 मिनट वेट करते हो तो घड़ी में फिर 3 नहीं बजेंगे। अगर घड़ी में हमें 3 बजाने हैं और मिनट की सुई को उत्तर पूरब में पहुंचाना है, तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस क्वेश्चन में सुई को नहीं घुमाना है, आपको इस क्वेश्चन में पूरी की पूरी घड़ी को घुमाना बाहर से पकड़ के। यानी कि जो घड़ी ऐसे लगी हुई है उस घड़ी को बाहर से पकड़ो और ऐसे घुमा दो। और जब आप घड़ी को ऐसे घुमाओगे घड़ी को घुमा दो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और जब आप घड़ी को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बेटा मिनट की सुई तो उत्तर पूरब में आ जाएगी और घंटे की सुई यहां चली जाएगी। तो मिनट की सुई तो उत्तर पूरब में आ गई और घंटे की सुई आ गई दक्षिण पूरब में। जो पहले मिनट की सुई उत्तर में थी और घंटे की सुई पूरब में थी, अब नई फॉर्मेशन जो बनी है अकॉर्डिंग टू, बेटा 3 तो यहाँ भी बजे हैं, ये भी कितने बजे कहलाएगा? ये भी 3 कहलाएगा और ये भी 3 कहलाएगा। दोनों घड़ियों में 3 बजे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमने पूरी की पूरी घड़ी पकड़ के घुमा दी है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो पहले घड़ी थी वो इस प्रकार बनी थी, है ना। अब जो घड़ी है उसमें पता है 12 कहाँ है? उसमें 12 यहाँ है, 6 यहाँ है, 3 यहाँ है, 9 यहाँ है। ठीक है, ये है, इस तरीके से घड़ी को घुमा दिया गया। पहले घड़ी में 3 बजे थे लाइक दिस, है ना। अब जो घड़ी में 3 बजे हैं वो बजे हैं लाइक दिस। तो दोनों घड़ियों में 3 बजे हैं, लेकिन घड़ी होती है नॉर्मल ऐसे, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो घड़ी है वो ये घड़ी है। अब आप देख सकते हो चीजों को, प्रैक्टिकली समझ लो, प्रैक्टिकली। तो जब हमने प्रैक्टिकल करके देखा
तो हमें क्या पता चला कि घंटे की सुई किस दिशा में है? तो हमें पता चला भाई साहब घंटे की सुई है दक्षिण पूर्व दिशा में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। किसी भी बच्चे को 0.1% भी डाउट नहीं हो सकता। किसी भी बच्चे को, चाहो तो बेटा घड़ी बना लो फटाफट से, चाहो तो दोनों घड़ियां बना लो, जल्दी से बना दो। किसी भी बच्चे को 0.1% भी डाउट नहीं हो सकता है। हमने पूरी की पूरी घड़ी इस तरीके से घुमा दी कि मिनट की सुई पहुंच चुकी है उत्तर पूरब में, तो घंटे की सुई कहां पहुंचेगी? घंटे की सुई पहुंचेगी दक्षिण पूरब में। ठीक है, तनिक भी डाउट नहीं है। मजा आ गया, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, है ना? आप समझाओ और डाउट रह जाए, इम्पॉसिबल। चलिए शुक्रिया तहे दिल से। लेकिन ये तो एक बेसिक कंसेप्ट है बेटा और ये बेसिक कंसेप्ट एग्जाम में यूज करोगे ना तो टाइम चला जाएगा। कम से कम आपको लग जाएंगे इस कंसेप्ट को यूज करने में 30-40 सेकेंड्स। भाई 30-40 सेकेंड तो लगेंगे ही। जबकि ये क्वेश्चन है बेटा 5 सेकेंड का, जबकि ये क्वेश्चन है 5 सेकेंड का, और आप इस मेथड से सॉल्व करोगे तो कम से कम 30-40 सेकेंड लगेंगे। कम से कम 30-40 सेकेंड लगेंगे। और हमें ये 30-40 सेकेंड भी बचाने हैं। अब पता कैसे बचाने हैं? अब ध्यान से सुनना। अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करवाता हूं। एग्जाम में आपको बेसिकली क्या करना है, अगर ऐसे कोई क्लॉक का क्वेश्चन आ जाए डायरेक्शन के अंदर, तो ये टाइप 5 से रिलेटेड है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डायरेक्शन को बदला गया है, बदला गया है। आप सिर्फ ये बताओ, जैसे घड़ी में 3 बजते हैं ना, आप उस तरीके से 3 बजा दो। जिस तरीके से घड़ी में एक्चुअल में 3 बजते हैं, आप वो 3 बना दो। ठीक है, तो घड़ी में जो 3 बजते हैं बेटा, घड़ी में जो 3 बजते हैं वो बजते हैं लाइक दिस। ऐसे ही तो बजते हैं घड़ी में 3, पक्की बात है ना? तो जो एक्चुअल 3 बजते हैं आप वो बना दो। अब आपसे क्या बोला जा रहा है? आपसे बोला जा रहा है कि मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ये जो मिनट हैंड है ना, इसकी जो डायरेक्शन क्वेश्चन में बोली गई है, आप उसी डायरेक्शन को यहां पे लिख देंगे, है ना? अगर हमसे बोला गया है कि मिनट हैंड ईस्ट में है तो इसको आप ईस्ट लिख दो। अगर आपको बोला गया है मिनट हैंड साउथ में है तो इसको आप साउथ लिख दो। तो जो भी डायरेक्शन हमसे बोली गई है वो हम यहाँ लिख देंगे। अच्छा, पूछी कौन सी डायरेक्शन है हमसे? हमसे पूछी है बेटा घंटे की सुई की दिशा। अब आप सिर्फ इतना पता लगा लो कि जो पूछी गई दिशा है वो दी गई दिशा से कितनी दूरी पर है। जो पूछी गई दिशा है वो दी हुई दिशा से कितना दूर है। तो बेटा ये जो डायरेक्शन हमसे पूछी जा रही है ये दी हुई दिशा से 90 डिग्री क्लॉकवाइज है ना? तो नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा भैया? नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है साउथ ईस्ट। तो हमारे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आ गया साउथ ईस्ट, और ये करने में आपको लगेंगे 5 सेकेंड। बस, खत्म। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो पूछी गई डायरेक्शन है हमसे वो दी हुई डायरेक्शन से कितनी दूरी पर है। तो भैया 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन दूर है? साउथ ईस्ट। तो ये वाली दिशा फिर साउथ ईस्ट होगी, यानी कि घंटे की सुई 100% साउथ ईस्ट में होगी। और जो प्रैक्टिकल है वो मैंने आपको करके दिखा दिया। तो ये डायरेक्ट ट्रिक है और ये कंसेप्ट है। तो मैंने पहले तो कंसेप्ट समझाया आपको कि एक्चुअल में क्वेश्चन में हुआ क्या, फिर मैंने ये डायरेक्ट ट्रिक बता दी। तो करना आपको उस मेथड से है। ठीक है? अगर मैं डायरेक्ट ये मेथड बताता था ना, तो आप लोग पता है क्या कहते हैं कि सर ये 90 डिग्री कहां रोटेट हो रहा है? 90 डिग्री तो कहीं रोटेट ही नहीं हो रहा, 45 हो रहा है। तो तुम्हारे दिमाग में ये वाली पिक्चर होती, इसलिए पहले मैंने इसको नहीं बताया, वरना आप कंफ्यूज हो जाते और आप 90 डिग्री में फंस जाते। ठीक है? हाँ जी। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले दोनों क्वेश्चन के आंसर आप प्यार से दोगे। तो भैया जो भी टाइम दे रखा है उस समय को बना देना। ठीक है, जो भी समय दे रखा है उस समय को बना दो। 9 बजे हैं घड़ी में तो 9 बजा दो जैसे 9 बजते हैं, बस। और इनमें से कोई एक दिशा दी गई होगी, किसी एक दिशा के बारे में पूछा जा रहा होगा, तो आप देख लो पूछी गई दिशा दी गई दिशा से कितना दूर है।
अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में बजे हैं घड़ी में 4:30। तो घड़ी में 4:30 ऐसे बजते हैं। तो इन दोनों दिशाओं में से कोई एक दिशा दी गई होगी, दूसरी दिशा के बारे में पूछा जा रहा होगा। अब ये देखना है पूछी गई दिशा दी गई दिशा से कितना दूर है। ठीक है। हाँ जी, करो सॉल्व, फटाक से सॉल्व करो जल्दी से। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन दी गई है वो ये वाली डायरेक्शन दी गई है, मिनट की सुई। इस डायरेक्शन को बोला गया है उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट। तो बस हो गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये वाली डायरेक्शन दी गई है, ये वाली डायरेक्शन पूछी गई है, तो जो पूछी गई डायरेक्शन है वो दी गई डायरेक्शन से कितना दूर है। तो यहां से ये कितना दूर है सर, यहां से ये है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो पूछी गई डायरेक्शन से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पर क्या है ये आप बता दो। ठीक है। अच्छा, घड़ी में 4:30 बजे हैं। इफ एट दिस टाइम इफ एट दिस टाइम द आर हैंड पॉइंट्स टुवर्ड साउथ वेस्ट। भैया घंटे की सुई ये वाली है और ये वाली डायरेक्शन है साउथ वेस्ट में। इस डायरेक्शन को साउथ वेस्ट बोला गया है। तो हमसे पूछा गया है कि ये जो मिनट हैंड है ये किस डायरेक्शन में है। तो ये साउथ वेस्ट से कितना दूर है, बस इतना निकाल लो। तो साउथ वेस्ट से 45 डिग्री क्लॉकवाइज है और ये नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। चलो फटाक से आंसर दे दो दोनों क्वेश्चन का जल्दी। जल्दी से आंसर दो बेटा। मोना, आशीष, जितेंद्र, अंकुश, रेनू, निखिल, सुनील, उत्कर्ष, गुड जॉब। बेटा वेट करना 1 मिनट। साउथ ईस्ट। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर हम पिछले क्वेश्चन की बात करें तो आप ये बताओ नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, है ना, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है साउथ वेस्ट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ वेस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो भाइयों साउथ वेस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है, वेस्ट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया वेस्ट। अगला जो क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है, इट इज 10:30। घड़ी में 10:30 बजे हैं और सबकी घड़ी में जो 10:30 बजते हैं वो कुछ इस तरह से बजते हैं 10:30। ठीक है, 10:30 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर है। भैया ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन है नॉर्थ। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो घंटे की सुई है वो उत्तर दिशा में है। तो 1:30 बजे, बेटा 1:30 बजते हैं ऐसे। तो 1:30 बजे, 1:30 बजते हैं ऐसे। तो 1:30 बजे घंटे की सुई किस डायरेक्शन में होगी। तो हमसे पूछा है 10:30 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा में है, तो 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो अब आप लोग बताओ कि 10:30 बजेंगे ऐसे, 1:30 बजेंगे ऐसे। तो ये वाली दिशा हमें दी गई है नॉर्थ डायरेक्शन,
है ना, और ये वाली डायरेक्शन हमसे पूछी जा रही है। तो जो पूछी गई डायरेक्शन है वो दी हुई दिशा से 90 डिग्री क्लॉकवाइज पर है, और नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है? नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है ईस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ईस्ट। जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो गया? नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया ईस्ट। चलिए साहब, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 पर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो टाइप 5 है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। बेटा टाइप 5 बस ये छोटा सा ही टाइप था, ज्यादा कुछ नहीं था टाइप 5 में, बस ये छोटा सा ही टाइप था टाइप 5। ठीक है, हाँ जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप 6 की तरफ, और ये सबसे छोटा टाइप है टाइप 6, जिसका क्वेश्चन आपके सामने है। इन अ मॉर्निंग ए पर्सन वॉज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप। आप लोगों ने शीर्षासन 35 और 36 क्वेश्चन बेटा करा तो दिए सॉल्व। 35 और 36 क्वेश्चन कहाँ गए? अबे गधे। हाँ जी, तो आप लोगों ने बचपन में योगा किया है कि नहीं किया है? योगा तो किया होगा बचपन, क्या आप अभी भी करते होगे? वैसे शीर्षासन करना हमारे लिए अच्छी बात है कि जो माइंड में ब्लड सर्कुलेशन है ना वो बहुत अच्छे से हो जाता है रोटेट। ठीक है, तो शीर्षासन करना हमारे लिए अच्छी बात है, समझे दोस्त? हाँ जी, तो कर लिया करो कभी कभी जब मौका मिले। तो एक व्यक्ति उल्टा होके योगा कर रहा था, सर नीचे थे पैर ऊपर थे। तो हमें यह बोला जा रहा है कि इफ एट दिस टाइम हिज फेस टुवर्ड्स वेस्ट, यदि इस समय उसका फेस वेस्ट में है, तो देन इन विच डायरेक्शन इज लेफ्ट हैंड बी, तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा? लेफ्ट, अरे यार 37 क्वेश्चन तुम बिल्कुल गधे हो यार। देखो क्वेश्चन नंबर 37 में घंटे की सुई की दिशा दी गई है, मिनट की सुई की दिशा हमसे नहीं पूछी जा रही है। हमसे घंटे की सुई की ही दिशा पूछी जा रही है, लेकिन किसी और समय पर। एग्जैक्टली हुआ क्या, हमने 10:30 और 1:30 दोनों का टाइम हमें एक साथ लेना पड़ेगा, है ना। ये तो है बेटा रेड वाला है 1:30 और ब्लैक वाला है 10:30। ठीक है, जो रेड सुइयां हैं वो तो बजाती हैं 1:30, जो रेड सुई है वो तो बजाती है 1:30, और जो ब्लैक सुई है वो बजा रही है 10:30। तो हमें पता है क्या दिया गया था? हमें दो समय दिए गए थे, हमने दोनों समय अलग अलग बना लिए, 10:30 और 1:30। अब हमें इस क्वेश्चन में ये दिया गया था कि 10:30 बजे घंटे की जो सुई है, यानी कि ये वाली सुई घंटे की सुई है 10:30 बजे, ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो हमसे पूछा जा रहा है 1:30 बजे घंटे की सुई कहाँ होगी, और 1:30 बजे घंटे की सुई ये है, तो ये वाली दिशा क्या होगी? तो ये जो पूछी गई दिशा है ये दी गई दिशा से 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। तो बेटा नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? ईस्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज ईस्ट होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पता नहीं कहाँ कंफ्यूज हो गए आप। चलिए, अब मत कहना 37 के बारे में, अब 38 पे फोकस करो। तो भैया जो क्वेश्चन नंबर 38 है वो क्वेश्चन ध्यान से सुनो। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसके सर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उस समय उसका फेस वेस्ट में है, ठीक है, तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा? पहली बात तो ये है, आप गलती से भी नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट आंसर मत देना। कभी आप ऐसे समझो कि भैया व्यक्ति सर इस तरीके से योगा कर रहा है ना, इस तरीके से योगा कर रहा है, तो उसके जो हाथ है बेटा वो डायगोनल है। तो डायगोनल हैंड होने की वजह से आप नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट आंसर दे दो। तो ये गलती भूल से भी मत करना। पूछो क्यों? क्योंकि जो हैंड होते हैं ना बेसिकली हमें वो बॉडी के परपेंडिकुलर लेने पड़ते हैं, ये लेने पड़ते हैं हमें लेफ्ट और राइट हैंड। भले ही हाथ की पोजीशन कहीं भी हो, जब हम बोलते हैं ना राइट हैंड, तो वो बॉडी के एकदम परपेंडिकुलर होता है, जिस डायरेक्शन में फेस है उसके परपेंडिकुलर होगा। लेफ्ट हैंड बॉडी के एकदम परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। राइट जो होता है वो फेस के 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है, और जो लेफ्ट हैंड होता है वो फेस के 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने पहले दिन ही आपको ये बात समझाई थी कि जो राइट हैंड होता है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज पे होता है, लेफ्ट हैंड जो होता है राइट हैंड 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है, पहले ही दिन हमने समझा था। और जो लेफ्ट हैंड होता है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो उस पर्सन का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है? सर जो पर्सन का फेस है वो वेस्ट डायरेक्शन में है, तो हमसे पूछा है
कि उसका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा। तो अगर बेटा फेस वेस्ट में है, फेस वेस्ट में है, फेस वेस्ट में है तो लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साउथ में होना चाहिए। लेकिन बेटा लेफ्ट हैंड साउथ में तब होता जब व्यक्ति सीधा खड़ा होता। अगर व्यक्ति सीधा खड़ा होता लाइक दिस, तो डेफिनेटली ये वाला कंसेप्ट हम यूज करते 100%। अगर व्यक्ति सीधा खड़ा होता तो हम यही वाला कंसेप्ट यूज करते, है ना, कि फेस अगर वेस्ट में है तो लेफ्ट हैंड साउथ में होगा पक्का। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे क्वेश्चन में व्यक्ति उल्टा है। तो व्यक्ति उल्टा है तो फिर क्या दिक्कत आ रही है सर, दिक्कत कहाँ आ रही है। तो बेटा ये वाला कंसेप्ट तब यूज होता है जब व्यक्ति सीधा खड़ा हो। तो हमारी मजबूरी है कि हमें व्यक्ति को सीधा खड़ा करना पड़ेगा। और जब व्यक्ति को आप सीधा खड़ा करोगे, जब व्यक्ति को आप अभी अभी व्यक्ति बेटा उल्टा है, अभी व्यक्ति उल्टा है, तो हमें व्यक्ति को सीधा खड़ा करना पड़ेगा। और जैसे ही आप व्यक्ति को सीधा खड़ा करोगे तो जो उल्टा होने पर फेस वेस्ट में है, व्यक्ति के सीधा खड़ा होते ही फेस ईस्ट में पहुंच जाएगा। जैसे ही आप व्यक्ति को सीधा खड़ा करोगे व्यक्ति का फेस ईस्ट में चला जाएगा। और जिस पर्सन का फेस ईस्ट में है उसका लेफ्ट हैंड कहाँ होता है, उसका जो लेफ्ट हैंड होता है बेटा वो नॉर्थ में होता है। तो उसका लेफ्ट हैंड होता है नॉर्थ में। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, सर व्यक्ति उल्टा था तो उसका फेस वेस्ट में है, व्यक्ति सीधा खड़ा हुआ तो उसका फेस ईस्ट में है, ठीक है। लेकिन सर जब फेस ईस्ट में है तो लेफ्ट हैंड नॉर्थ में होगा। लेकिन सर लेफ्ट हैंड नॉर्थ में तब होगा जब व्यक्ति सीधा खड़ा हो। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर व्यक्ति उल्टा भी खड़ा है तो भी उसका फेस, तो भी उसका लेफ्ट हैंड बेटा नॉर्थ में ही रहेगा। कहने का मतलब है जब व्यक्ति उल्टा या सीधा होता है तो उसके हाथों की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ उसके फेस की पोजीशन चेंज होती है, सिर्फ और सिर्फ उसके फेस की पोजीशन चेंज होती है। मुझे पता है बहुत कंफ्यूजन है आपको, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, रुक जाओ जरा, ठीक है। हाँ जी, देखो मैं आपको क्या चीज समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, ठीक। हाँ जी, ये इसका फेस है, ये इसके पैर है, और ये इसका लेफ्ट हैंड है, और ये इसका राइट हैंड है। ये व्यक्ति सीधा खड़ा है, ये व्यक्ति सीधा खड़ा है, ठीक है। अब जब ये व्यक्ति योगा करेगा तो कुछ ऐसे करेगा लाइक दिस, सीधा खड़ा होगा तो ऐसे होगा, योगा करेगा तो ऐसे होगा, ठीक है। अब मेरे बात ध्यान से सुनना बेटा और ध्यान से समझना। क्वेश्चन में व्यक्ति उल्टा खड़ा है, क्वेश्चन में व्यक्ति उल्टा खड़ा है तो जो उसका फेस है ना वो वेस्ट डायरेक्शन में है, मतलब जो फेस है वो पीछे है वेस्ट डायरेक्शन में। हमने क्या किया, व्यक्ति को सीधा खड़ा कर दिया। और जैसे ही आप व्यक्ति को सीधा खड़ा करोगे तो उल्टा होने पर जो फेस वेस्ट डायरेक्शन में है, उल्टा होने पर जो फेस वेस्ट डायरेक्शन में है, सीधा खड़ा करते ही फेस कहाँ आ जाएगा, सीधा खड़ा करते ही फेस ईस्ट में आ जाएगा। और जब पर्सन का फेस ईस्ट में होगा तो बेटा पर्सन का लेफ्ट हैंड किधर होगा ये बताओ। अगर फेस ईस्ट में है तो लेफ्ट हैंड कहाँ होता है, अगर फेस ईस्ट में है तो लेफ्ट हैंड होता है नॉर्थ में। तो ये जो पर्सन का लेफ्ट हैंड है बेटा ये नॉर्थ में आ गया, पर्सन का लेफ्ट हैंड नॉर्थ में आ गया। अब देखो व्यक्ति सीधा खड़ा है या व्यक्ति उल्टा खड़ा है, दोनों ही सिचुएशन में लेफ्ट हैंड बेटा नॉर्थ में ही है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड सीधा खड़ा होने पर है और यही लेफ्ट हैंड है उल्टा खड़ा होने पर। तो उल्टा होने पर उसके हाथों की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है। बात समझो, सीधे खड़े होने पर जो लेफ्ट हैंड नॉर्थ में है, उल्टा होने पर भी लेफ्ट हैंड नॉर्थ में ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि सीधा खड़ा होने पर फेस ईस्ट में है, उल्टा होने पर फेस वेस्ट में है, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में जो लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ में है। समझे बाबू। तो हम इस क्वेश्चन के आंसर कैसे देंगे, तो हमें व्यक्ति को सीधा खड़ा करना पड़ेगा, उसके फेस की पोजीशन पता लगानी पड़ेगी, और सीधा खड़ा होके जिस डायरेक्शन में उसका फेस है, उल्टा होने पर भी, सीधा खड़ा होने पर जिस डायरेक्शन में उसका हैंड है, उल्टा होने पर भी हैंड उसी डायरेक्शन में रहेगा, हैंड की पोजीशन चेंज नहीं होने वाली। तो हाथों की पोजीशन हम पता कैसे लगाएंगे, व्यक्ति को सीधा खड़ा करके। और व्यक्ति को सीधा कैसे खड़ा करेंगे, व्यक्ति को सीधा खड़े करेंगे, अगर फेस वेस्ट में है तो ईस्ट कर दो, ईस्ट में तो वेस्ट कर दो, नॉर्थ है तो साउथ कर दो, साउथ है तो नॉर्थ कर दो, जिस डायरेक्शन में फेस है। अगर देखो बेटा अब भी आप कंफ्यूज हो, अब भी आप कंफ्यूज हो ना, तो एक बार क्लास खत्म हो जाए तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देख लेना, थोड़ा सा टाइम लगेगा योगा करने में। जैसे ही आप योगा करने के लिए नीचे सर करोगे अपना, आप समझ जाओगे, आप समझ जाओगे कि उल्टा होने पर फेस पीछे चला जाता है, सीधा खड़ा होते ही फेस आगे, लेकिन हाथ बेटा हमारे यहीं की यहीं रहते हैं।
ठीक है। हाँ जी। तो उम्मीद है कि इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन के बाद अब आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर देने की मेहरबानी करो। इन अ मॉर्निंग ए पर्सन वॉज परफॉर्मिंग योगा, लेकिन ऐसा तब करना है जब हमारे क्वेश्चन में व्यक्ति उल्टा हो। परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप इज एट दिस टाइम हिज फेस टुवर्ड साउथ। यदि पर्सन का फेस साउथ डायरेक्शन में, कब? जब व्यक्ति का सर नीचे और पैर ऊपर है ना। इफ एट दिस टाइम हिज फेस टुवर्ड साउथ, देन इन विच डायरेक्शन हिज राइट हैंड बी। तो बेटा जो राइट हैंड होता है वो फेस के 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है। लेकिन किस फेस के 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है? जब पर्सन सीधा खड़ा हो। तो पहले हमें व्यक्ति को सीधा खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। तो पर्सन को सीधा खड़ा कर दो बेटा। उल्टा होने पर जो फेस साउथ में है, जैसे ही व्यक्ति को सीधा खड़ा करोगे उसका फेस चला जाएगा नॉर्थ में। और अगर किसी व्यक्ति का फेस नॉर्थ में है तो राइट हैंड जो होता है नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि ईस्ट। तो बेटा पर्सन का फेस ईस्ट में रहेगा, चाहे व्यक्ति उल्टा हो चाहे व्यक्ति सीधा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम्म। फर्क सिर्फ इतना है, उल्टा होने पर फेस साउथ में है, सीधा होने पर फेस नॉर्थ में है। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में जो राइट हैंड है वो ईस्ट में ही रहेगा। लेकिन राइट हैंड की पोजीशन तभी निकलेगी जब व्यक्ति सीधा खड़ा होगा। अब उसको चाहे तो दोबारा उल्टा कर दो, हाथों की पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था। यदि इस समय उसका सर नीचे और पैर ऊपर हो और यदि इस समय उसका मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है, तब उसका बायां हाथ किधर होगा? तब उसका बायां हाथ किधर होगा? बताओ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। हाँ जी। तो बेटा उल्टा होने पर अगर फेस साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है तो व्यक्ति को तुरंत सीधा कर दो। सीधा करोगे तो फेस आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब ये बताओ फेस अगर नॉर्थ वेस्ट में है, अगर व्यक्ति का फेस अगर नॉर्थ वेस्ट में है तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा? बेटा लेफ्ट हैंड तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ वेस्ट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर था। यदि इस समय उसका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में हो तब उसका दायां हाथ किधर होगा? राइट हैंड किधर होगा? राइट हैंड किधर होगा? तो पहले व्यक्ति को सीधा खड़ा करो। व्यक्ति को सीधा खड़ा करोगे तो जो फेस उल्टा होने पर साउथ वेस्ट में है, सीधा करते ही नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेगा। सीधा होते ही फेस कहां पहुंचेगा? नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेगा, नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेगा, ठीक है। जैसे ही व्यक्ति को सीधा करोगे उसका फेस कहां पहुंचेगा? फेस पहुंचेगा नॉर्थ ईस्ट में। तो बेटा नॉर्थ ईस्ट का राइट यानी कि नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ ईस्ट। बहुत बढ़िया दोस्त। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये टाइप 5 आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आ गया ना टाइप 6। ये टाइप 6 है, बहुत छोटी सी टाइप है, इसमें कुछ भी नहीं है। टाइप 6 में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा टाइप है, बहुत छोटा सा टाइप है टाइप 6, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप 7 पर। नेक्स्ट टाइप है बेटा टाइप 7। और ये जो टाइप 7 है ना बेटा, ये है रिलेटेड टू शेडो। ये है रिलेटेड टू शेडो। शेडो यानी कि परछाई, शेडो यानी कि परछाई। ये जो टाइप 7 है ये है रिलेटेड टू शेडो। शेडो यानी कि परछाई। अब यहाँ पे परछाई वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, रीजनिंग के सिलेबस में नहीं है, मैथ्स के सिलेबस में है। तो आपको ये वीओडी सेक्शन में एज जो टॉपिक है उसकी मैंने एक वीडियो आपको दी हुई है, आप उस वीडियो को देख लें जाके, ठीक है। हाँ जी, आदित्य सर की वीडियो है,
तो आदित्य सर ने पढ़ाया हुआ है एज टॉपिक वीओडी सेक्शन में, वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, हालांकि रीजनिंग के सिलेबस में नहीं है। जैसे रीजनिंग की अगर हम बात करें बेटा, तो रीजनिंग में एग्जाम में इंग्लिश का क्वेश्चन भी आता है, इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, और जीएस के भी क्वेश्चन आते हैं और मैथ्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर इंग्लिश, जीएस, मैथ्स तीनों इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इट डजंट मीन कि मैं आपको ये तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ जी। जैसे मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में डीआई, मैथ्स का डीआई पोर्शन रीजनिंग में आ जाता है ना। कभी कभी मैथ्स का स्पीड वाले क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, है ना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन रीजनिंग में आ जाते हैं। परसेंटेज वाला क्वेश्चन रीजनिंग में आ जाता है। एज वाला टॉपिक रीजनिंग में आ जाता है। तो कुछ टॉपिक हैं, है ना, मैथ्स के, डीआई, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, परसेंटेज, एज। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये कहाँ पूछ लिए जाते हैं, रीजनिंग में। तो इसका मतलब ये नहीं कि रीजनिंग वाले सर आपको पढ़ाएंगे इन टॉपिक्स को। बाइनरी कोडिंग तो मैं पढ़ाता हूँ। हाँ जी, जीएस वाले सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश वाला पोर्शन इंग्लिश वाले सर पढ़ाएंगे। रीजनिंग में तो हम, जो रीजनिंग में 46 चैप्टर्स हैं वो हम पढ़ाते हैं। क्या वो चैप्टर्स आपने देखे नहीं है? 46 चैप्टर कौन कौन से हैं रीजनिंग में? हाँ, तो वो 46 टॉपिक आपको रीजनिंग में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। बेटा क्लास में जितना पढ़ा रहे हैं ना, क्लास में आप लोगों को जितना भी हम पढ़ा रहे हैं, जितना भी हम आप लोगों को क्लास में पढ़ा रहे हैं, उससे 0.1% भी बाहर, सेट थ्योरी तो बेटा करा देते हैं वेन डायग्राम में, उससे 0.1% भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आप किसी भी टॉपिक को उठा लो, जिस टॉपिक में आपने जितने क्वेश्चन पढ़े हैं, समझ रहे हो, आपने डाइस में जितने टॉपिक पढ़े हैं, आपने क्यूब एंड क्यूबॉइड में जितने वो क्वेश्चन किए हैं, डाइस में जितने क्वेश्चन किए हैं, काउंटिंग फिगर में जितने क्वेश्चन किए हैं, या जो भी टॉपिक्स आप लोग पढ़ चुके हो, उन टॉपिक्स में जितने क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराए हैं, वो बेटा आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ये गारंटी है कि एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जा सकता उसके अलावा। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है, उस चीज को लेकर। हाँ जी, सिर्फ अगर आपने क्लास के भी क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप रीजनिंग में एकदम 100% हो, 100%। समझ रहे हो बाबू? हाँ जी। तो ये है टाइप 7 जिसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू शेडो। अच्छा, टाइप 7 को पढ़ने के बाद, शेडो वाले क्वेश्चंस को करने के बाद हम आएंगे टाइप 8 पर। और जो टाइप 8 है वो बहुत ही इजी टाइप है। ये है टाइप 8, वो बहुत इजी टाइप है जिसमें क्वेश्चंस बनते हैं ट्रेन एंड स्मोक, ट्रेन एंड स्मोक। इसमें बहुत ही छोटी सी टाइप है जिसमें क्वेश्चन बनते हैं ट्रेन एंड स्मोक। इसके बाद, ट्रेन एंड स्मोक के बाद हम आएंगे टाइप 9 पर। और जो टाइप 9 है, जिसमें हम पढ़ाते हैं कोडेड डायरेक्शन, जिसमें हम डायरेक्शन को ना कोड कर देते हैं, कोडेड डायरेक्शन, उसमें हम पढ़ने वाले हैं बेटा कोडेड डायरेक्शन। तो ये तीन टाइप आप लोगों की बची है, 7, 8, 9। तो बेटा आज तो हम इन तीन टाइप को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ये मैक्सिमम, वैसे ज्यादा देर की क्लास नहीं बची है आपकी, 45 से 50 मिनट की क्लास बची है बेटा, सिर्फ 45 से 50 मिनट की क्लास बची हुई है डायरेक्शन में। ये तीनों ही टाइप बेटा 45 से 50 मिनट में खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास 45 से 50 मिनट नहीं है, इसीलिए आज की सेवा हम यहीं तक रख, बस थोड़ा सा सेव कर लो, हेलो, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि रीडिंग अगर हम नहीं रहा, क्यों घंटे भी इससे फर्क नहीं पड़ता है।
आनी चाहिए, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ड्रिपिंग द वाटर। तो इसीलिए कहते हैं वियर द स्टोन। तो वो रेगुलरिटी हमें अपने जीवन में लेकर आनी है बस। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड बाय, लव यू ऑल। आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है तुम्हारे लिए, ज्यादा ज्ञान भी नहीं देना चाहिए। चलिए शुक्रिया, थैंक